हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल जानी टॉक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, एचपी फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित ये हमारी क्लास 20वीं रहेगी। इससे पहले की 19 क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। हमारे चैनल पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर से संबंधित क्लासें भी चल रही हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइंस के 40 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके एग्ज़ाम में आने के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, आइरिस का क्या काम होता है? तो दोस्तों, आइरिस यानी कि जिसे पुतली कहा जाता है, वह आँख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। तो ये है आइरिस का काम होता है। अगला जो प्रश्न है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? दोस्तों, जो विद्युत परिपथ होता है उसमें जो करंट होता है उसकी माप एमीटर के द्वारा की जाती है। अगला जो प्रश्न है, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है? दोस्तों, ये बता चुका हूँ मैं आपको पहले, ये वाटसन और क्रिक की देन है डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए का। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला प्रश्न है, मतदान के समय मतदाताओं को उंगली पर निशान लगाने वाली स्याही में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, जो वोटिंग के समय जो उंगलियों पर स्याही लगाई जाती है उसमें सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किन जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, जो नीले हरे शैवाल होते हैं उनको साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक है? तो दोस्तों, जो आरबीसी होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, उनके निर्माण के लिए जो फॉलिक एसिड होता है, फॉलिक अम्ल, उसकी उपस्थिति आवश्यक होती है। अगला जो प्रश्न है, कांच सीमेंट और क्वार्ट्ज का उभयनिष्ठ तत्व है? तो दोस्तों, जो कांच सीमेंट और क्वार्ट्ज का उभयनिष्ठ तत्व है वो है सिलिकॉन, यानी कि वो इन तीनों में पाया जाता है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर हल्के रंग का चूर्ण है जिसमें क्लोरीन की गंध आती है, इसका रासायनिक नाम है? तो दोस्तों, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका रासायनिक नाम जो है वो है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है CaOCl2। अगला प्रश्न है, रक्त कोष या ब्लड बैंक में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? दोस्तों, जो मनुष्य का रक्त होता है वो रक्त कोष में सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है। याद रखना है, सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट रसायन के साथ। अगला प्रश्न है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, जो महासागर में डूबी हुई वस्तुएं होती हैं उनकी स्थिति ज्ञात करने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार की फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अगला प्रश्न है, घड़ी में चाबी देने का उद्देश्य है उसमें ऊर्जा का भंडारण करना, यह ऊर्जा होती है? तो दोस्तों, जो घड़ी होती है उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, यानी कि जो स्थितिज ऊर्जा होती है घड़ी में। अगला जो प्रश्न है, बोरलॉग पुरस्कार किस वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों, जो बोरलॉग पुरस्कार है वो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है और नॉर्मन बोरलॉग जो हैं उनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है और भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, कौन सी गैस का आवरण सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लेता है? दोस्तों, जो ओजोन का आवरण होता है वह अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं पराबैंगनी विकिरणें उनको अवशोषित कर लेता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? तो दोस्तों, जो पॉजिट्रॉन होता है वह इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का जो पॉजिट्रॉन है और उसकी जो खोज है वो एंडरसन ने की थी। अगला जो प्रश्न है, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? दोस्तों, जो हवाई जहाज होता है उसके ब्लैक बॉक्स का रंग जो है वो नारंगी होता है। अगला जो प्रश्न है, टेट्रा इथाइल लेड जिसकी जो TEL है इसकी फुल फॉर्म है टेट्रा इथाइल लेड, पेट्रोल में मिलाया जाता है। दोस्तों, टेट्रा इथाइलेट पेट्रोल में इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि जो इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग है और जो अपस्फोटन दर होती है उसको बढ़ाने के लिए TEL मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है, शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में अधिक मछलियां मरने का क्या कारण है? तो दोस्तों, जो शीतकाल की तुलना में जो गर्मियों में अधिक मछलियां मरती है उसका कारण ये है क्योंकि जो ऑक्सीजन है उसका अपक्षरण होता है, ऑक्सीजन के अपक्षरण के कारण। अगला जो प्रश्न है, 1 MU द्रव्यमान कितनी ऊर्जा के तुल्य होता है? दोस्तों, जो 1 MU होता है वह 931 MeV ऊर्जा के बराबर होता है। अगला जो प्रश्न है, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता बढ़ जाती है। अगला जो प्रश्न है, परम शून्य
ताप पर अणु गति का क्या होता है? दोस्तों जो परम शून्य ताप होता है यानी कि जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है उस पर जो अणु की गति है वो समाप्त हो जाती है। अगला जो प्रश्न है, कोणीय त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? दोस्तों जो कोणीय त्वरण होता है एक्सेलरेशन, उसका जो एसआई मात्रक होता है वो है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अगला जो प्रश्न है, पृथ्वी के अंदर जाने पर किसी वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों जो पृथ्वी के अंदर जाने पर जो वस्तु का भार है वो घटता जाएगा। यहाँ पे ठीक कर लेना, भार की जगह भार होगा। अगला प्रश्न है, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं में क्या परिवर्तन होता है? तो दोस्तों बहुत अधिक हाइट पर जाने पर जो आरबीसी होती हैं हमारी रेड ब्लड सेल्स, उनकी जो संख्या है वो बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, बच्चों में ओस्टियोमेलेसिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो आपको पहले बता चुका हूँ मैं, जो ओस्टियोमेलेसिया रोग है वो विटामिन डी की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है, साबुन है, तो दोस्तों जो साबुन है वह वसा अम्लों के सोडियम लवण है यानी कि फैटी एसिड ऑफ सोडियम। अगला जो प्रश्न है, मिथाइल एमीन का सूत्र क्या है? दोस्तों जो मिथाइल एमीन होता है उसका फॉर्मूला है CH3NH2। अगला जो प्रश्न है, पोर्टलैंड सीमेंट में सर्वाधिक कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों जो पोर्टलैंड सीमेंट होता है उसमें जो कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा होती है वो 60 से 70% होती है। अगला जो प्रश्न है, गैसों के आयतनों के पारस्परिक अनुपात संबंधी रासायनिक संयोग के नियम का क्या नाम है? तो दोस्तों जो गैसों के आयतनों के पारस्परिक अनुपात संबंधी रासायनिक संयोग का जो नियम है वह गैलुसाक का नियम है। अगला जो प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण है। दोस्तों पहले भी बताया मैंने, जो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण है एंटी पार्टिकल है वो है पॉजिट्रॉन। अगला जो प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र होता है मैग्नेटिक एरिया, उसका जो मात्रक है वो है वेबर पर मीटर स्क्वायर, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, पाई मैसॉन की खोज 1935 में किसने की थी? तो दोस्तों जो पाई मैसॉन है उसकी खोज 1935 में यूकाबा ने की थी। अगला जो प्रश्न है, ट्यूबलाइट से हरा प्रकाश प्राप्त करने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों जो ट्यूबलाइट होती है उससे हरा प्रकाश प्राप्त करने के लिए जिंक सिलिकेट का प्रयोग किया जाता है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, लोहे का क्यूरी ताप होता है। दोस्तों जो लोहा होता है उसका जो क्यूरी टेम्परेचर होता है वो 770 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों मैं फास्ट इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। अगला जो प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रह करने वाला उपकरण है। दोस्तों विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रह करने वाला जो उपकरण है वो है एक्यूमुलेटर। अगला जो प्रश्न है, आरएनए में थाइमीन के स्थान पर आ जाता है। तो दोस्तों आरएनए में थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल आ जाता है और आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोन्यूक्लिक एसिड्स। अगला जो प्रश्न है वो है, एमाइलेज नामक अम्लिक रस किसका पाचन करता है? तो दोस्तों जो एमाइलेज नामक अम्लिक रस होता है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, एमाइलेज जो एंजाइम होता है। अगला जो प्रश्न है, निकोटिमाइड किस वैज्ञानिक का रासायनिक नाम है? तो दोस्तों जो निकोटिमाइड है वो विटामिन B3 का रासायनिक नाम है, यह B5 का रासायनिक नाम है निकोटिमाइन। अगला जो प्रश्न है, टाइफाइड नामक रोग होता है। दोस्तों जो टाइफाइड रोग होता है वो साल्मोना टाइफी नामक जीवाणु से होता है, साल्मोना टाइफोसा लिखा है यहाँ पे, ये भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या होती है। तो दोस्तों जो मनुष्य की जो खोपड़ी होती है उसमें हड्डियों की संख्या 8 होती है। आपको बताना है चेहरे में कितनी हड्डियाँ होती हैं जो हमारा फेस होता है। अगला प्रश्न है, जड़त्व किन वस्तुओं का गुण होता है? दोस्तों जो जड़त्व होता है वह सभी वस्तुओं का गुण होता है, जो लॉ ऑफ इनर्शिया आपने पढ़ा होगा। अगला प्रश्न है, संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो दोस्तों जो संवेग परिवर्तन की दर है वो आरोपित बल के बराबर होती है। अगला जो प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो दोस्तों जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उस पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर आवेश होता है। अगला जो प्रश्न है, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? दोस्तों जो आदर्श वोल्टमीटर होता है उसका प्रतिरोध अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। अगला जो प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो पहले भी बता चुका हूँ, जो इंसुलिन का प्रयोग होता है वो मधुमेह यानी डायबिटीज़ की बीमारी के रूप में प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों अगला प्रश्न है, प्राकृतिक चयन या चरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों जो प्राकृतिक चयन और चरण का सिद्धांत है वह चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया था। अगला जो प्रश्न है, सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ बोर्नी कहाँ है? तो दोस्तों सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ बोर्नी जो है वो धनबाद में है।
अगला जो प्रश्न है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ बोरनी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों बीरबल साहनी जो इंस्टीट्यूट है वह लखनऊ में स्थित है। अगला जो प्रश्न है, ट्रांजिस्टर में अर्धचालक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों ट्रांजिस्टर में अर्धचालक के रूप में जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, ये क्या है, मेनिंगोकासीमिया बीमारी क्या है? जो दोस्तों मेनिंगोकासीमिया जो बीमारी है वह एक जो मस्तिष्क होती है, जो हमारा ब्रेन है, उसका एक बुखार है, यानी कि फीवर है। मेनिंगोकासीमिया नाम भी काफ़ी टफ है। अगला जो प्रश्न है, मक्के का बोना रोग होता है? तो दोस्तों जो मक्के का बोना रोग होता है वो स्पाइरोप्लाज्मा के द्वारा होता है। अगला जो प्रश्न है, प्रकाश के किस तरंग की लंबाई सबसे अधिक होती है? दोस्तों जो लाइट होती है उसका जो लाल रंग होता है उसकी जो लंबाई है सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी? थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।